हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, सात्यंत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपको अवकलज आता है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप बना लोगे। अवकलज नहीं में आता है ना, तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा सिलेक्टिव, वो भी आपको नहीं आएगा क्योंकि ये रट नहीं सकते प्रश्नों को। अगर आपको तरीका मालूम है और सूत्र वगैरह नहीं मालूम है, तरीका नहीं मालूम है, तो आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। और अगर आपको तरीका सूत्र वगैरह मालूम है तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन दे दूं आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको चैप्टर का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन ही आपके लिए आसान हो जाएंगे। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन एक नंबर में आ सकते हैं। कह रहे हैं x बराबर 3 पर फलन के सात्यंत की जांच कीजिए। तो देखो हमारे पास अगर कोई भी फलन होता है, ठीक है, जैसे ये एक ही फंक्शन है और एक ही पॉइंट दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम लिखेंगे कि इस चौकी करके लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x क्या है, फंक्शन हमारे पास है 2x² - 1। अब x के जगह पर लिमिट रख दूँ, कितना है 3 है, रख दिया। तो 3 3 9, 9 दूनी 18 -1, तो ये क्या आ गया 17। 17 क्या है, एक कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट का मतलब अचर है, और हर एक अचर राशि जो होती है वो सतत होती है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x, ये क्या है एफ ऑफ सी के रूप में है, अतः अतः यह x बराबर 3 पर सतत है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकल गुणक ज्ञात कीजिए, यानी कि अवकलज करना है। साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष, तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलज जब निकालना होता है, और ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। तो देखो माना क्या करना होता है, जिस फंक्शन का निकालना होता है पहला वाला उसको यू मान लो, और जिसके सापेक्ष निकालना है उस वाले को वी मान लो। ठीक है, लॉग ये हमें वी मान लिया। हमें निकालना क्या है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या ज्ञात करना है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका इसके सापेक्ष, यानी कि हमें डी यू, ये वी इसके सापेक्ष डी यू बट्टे डी वी ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, डी यू है, एक्स हमारा दिख रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी यू पैरामीटर हमारा एक्स, डी यू बट्टे डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आ जाओ, देखो यू हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, तो हमें एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलज करना है। तो साइन एक्स का अवकलज क्या हो गया, कॉस एक्स। ठीक, और हमारे पास v क्या है, लॉग एक्स, तो डी वी बट्टे डी एक्स निकालो, तो लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, 1/x। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो। ठीक है, और ये मिला है कॉस एक्स, और ये मिला है 1/x, बट्टे के एक्स ऊपर आके गुणे में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स। हमें जो हमारा आंसर मिलेगा डी यू बट्टे डी वी, वो मिलेगा एक्स कॉस एक्स। बताइए कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो, कोई भी काम रफ में नहीं करना है, सारा एग्जामिनर को दिखाना है। बच्चे बोलेंगे सर ये रफ में करना है क्या, नहीं नहीं, रफ में नहीं, फियर में ही करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को ले लिया है। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आगे अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर y है अंडर साइन एक्स प्लस अंडर साइन एक्स प्लस अंडर साइन एक्स प्लस अंडर साइन एक्स, ऐसा चलता जाएगा अनंत पदों तक। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये पूरा y है, अगर मैं इस, क्योंकि अनंत पदों तक चल रहा है, तो इसको भी मैं y मान सकता हूँ। जिस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो y की तरह ही दिख रहा है ना ये। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि y बराबर, एक बार मैंने अंडर लिख दिया, एक ही पद लूँगा पहले साइन एक्स, और ये भी देखो पूरा y की तरह ही है, पूरा साइन एक्स अंडर साइन एक्स अनंत पदों तक जा रहा है, तो ये भी तो y के बराबर ही है, तो इसकी जगह पे y मान लिया। अब अंडर हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क कर देंगे, इधर y² हो जाएगा, इधर अंडर हट जाएगा। हमें डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है।
अब क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे दोनों तरफ। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर तो पहले पावर सॉल्व होगी, वाई स्क्वायर का 2y और वाई का प्लस क्या होता है dy बट्टे डी एक्स। साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स और वाई का प्लस क्या होता है dy बट्टे डी एक्स। अब आप देखो dy बट्टे डी एक्स ओबनिस्ट निकालो, यहाँ से 2y और ये प्लस का y dy बट्टे डी एक्स इधर माइनस में आ जाएगा तो पूरा बाहर आ गया, यहाँ एक बचेगा। ठीक, आपको निकालना dy बट्टे डी एक्स, तो ये कॉस एक्स, ये जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। देखो इतना आसान प्रश्न था, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं हुई, आसान था, आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन लिया है मैंने। अब ये गुणे में है, ऊपर में 10x की पावर 10x की पावर 10x अनंत पदों तक जा रहा है, ठीक है। सो देखो हमारे पास, और इसको सिद्ध करके ये लाना है, आंसर भी हमें पता है, तो इसको कैसे किया जाएगा। देखो वही है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये भी तो 10x की पावर 10x की पावर, इसको भी मैं वही बोल सकता हूँ ना, एक पद को लेना होता है सिर्फ। इसको 10x रखा और इसके पावर में क्या है, इसके पावर में क्या है y है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहले ये लिख लेना, उसके बाद इसके नीचे ये लिखना। यहाँ क्या है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ लेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो इधर आ जाएगा लॉग वाई, यहाँ लग जाएगा लॉग 10x की पावर में है वाई। और आप एक सूत्र जानते हो, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m। तो यहाँ से y सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 10x, और इस तरफ क्या है हमारा लॉग y। फिर क्या कर देंगे, अवकलज करेंगे, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर। करो अवकलज, लॉग y का अवकलज क्या होगा 1/y और y का अवकलज क्या होता है dy बट्टे डी एक्स। इसमें लग जाएगा पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, दूसरे का अवकलज लॉग x का अवकलज 1 के बट्टे में x की जगह पर है 10x, और 10x का अवकलज क्या होता है शेक स्क्वायर x। ठीक है, पहला गुणा दूसरे का अवकलज और फिर दूसरा वैसे का वैसा, दूसरा वैसे का वैसा, पहले का अवकलज y का अवकलज क्या आ जाएगा dy बट्टे डी एक्स। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए dy बट्टे डी एक्स इधर भी है और इधर भी है। अब dy बट्टे डी एक्स क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे, क्योंकि हमें वही यहाँ से बचेगा 1/y और ये प्लस का इधर के माइनस का आ जाएगा, ये तो उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग 10x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरफ क्या बचा y शेक स्क्वायर x बट्टे में है 10x। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, देखो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, dy बट्टे डी एक्स, क्योंकि सिद्ध करना है ना, बट्टे में y हो जाएगा, y इधर आ जाएगा y लॉग 10x और ये है y शेक स्क्वायर x बट्टे में 10x। सो यहाँ से आप देखो dy बट्टे डी एक्स, बट्टे का इधर आके गुणे में हो जाएगा y गुणा y स्क्वायर शेक स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या बचा 10x। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले आते हैं, इसको तो गुणे में डाल दिया। और क्या कर सकते हैं, इसको ये जो गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा 1 - y लॉग 10x। देखो आप सिद्ध करने में भी नज़र दौड़ाओ, देखो नीचे 1 - y लॉग 10x चाहिए, 1 - y लॉग 10x आ चुका है, यानी कि अब इसको सरल करोगे तो जाके ये मिल सकता है। तो ऐसे तो आ नहीं रहे, तो मैं तोड़ूंगा, वाई स्क्वायर ऊपर चाहिए ऑलरेडी है, सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 1/cos स्क्वायर x, और 10 को लिख सकता हूँ साइन x बट्टे में cos x, और बट्टे में ऑलरेडी है 1 - y लॉग 10x, जिसे हमें सिद्ध करना है।
ठीक हो जी, कोई कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या किया जाए? सो देखियो भाई, यहाँ से तो आ नहीं रहा यार। देखो, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगा, और मैं क्या करूँगा, दो चाहिए ऊपर, दो वैसे आ नहीं रहा, तो मैं दो से ऊपर गुणा करूँगा और दो से नीचे भाग करूँगा, और ये हो जाएगा 2 sin x cos x। आंसर आ गया, अगर आप ध्यान से देखें आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ cos थीटा की जगह पर हम साइन टू थीटा लिखते हैं, तो ये 2y² बट्टे में क्या है, ये है sin 2θ। अरे यार, थीटा की जगह पे x है, x 1 - y log 10x। और आप जानते हैं एक बट्टा साइन क्या होता है, एक बट्टा साइन थीटा होता है cos1 थीटा, और थीटा की जगह पे 2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2y² cos1 2x, ये हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, 1 - y log 10x। ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था। हो गया आराम से। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, इसको किया जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जैसे कह रहे हैं एफ के, आपको एक नोट में और लिखवा दूं, आपको ये पता ही होगा कि नोट क्या है, सभी बहुपदीय फलन, सभी बहुपदीय फलन सतत और अवकलनीय होते हैं, सतत व अवकलनीय होते हैं। ठीक है, और एक नोट ये भी पता है कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो सतत ज़रूर होगा। अगर कोई फलन सतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो यहाँ पर देखो, ऐसे इस प्रश्न में 2 पॉइंट है, ये फंक्शन है, देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन लगा पड़ा है, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 बिंदु हैं, -3 और 3। तो फलन में जो हमारा डाउट है कि किन पॉइंट पे ये फलन सतत या फिर नहीं हो सकता या हो सकता है, वो इन्हीं पॉइंट्स पे ही है। बाकी जितने भी वास्तविक बिंदु हैं उन पे तो ये सतत होगा ही होगा। तो हमारा डाउट सिर्फ इन पॉइंट्स पे है, तो हम इन पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे, जैसे -3 पे चेक करना है तो x बराबर -3 पर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले LHL। तो सूत्र क्या होता है, लिमिट x बराबर क्या है, -3 पे चेक करना है, x टेंस टू -3 से कम के लिए फंक्शन x। ठीक है, 3 से कम, 3 से कम का चिन्ह ये है, तो यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंस टू -3। फंक्शन x हमारे पास क्या है, ये चीज़, तो x के स्थान पर क्या रखोगे, -3, मॉडुलस का चिन्ह है, तो -3 12 के प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। समीकरण नंबर 1। अब हम RHL निकालेंगे। ठीक है, RHL, बाकी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, नई NCERT पुरानी NCERT लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब हम RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 से अधिक के लिए फंक्शन x, 3 से ज़्यादा के लिए, -3 से ज़्यादा के लिए, तो ये बड़ा वाला मुँह दिख रहा है इस तरफ, तो ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन x हमारे पास है -2x, x की जगह पे क्या रखेंगे, -2, तो ये आ जाएगा -+2 3 6। अब हमें क्या निकालना है, f(3) भी निकालना है, f(-3) भी निकालना है एग्जैक्टली -3 पर। ठीक है, तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन x, तो एग्जैक्टली -3, देखो ये बराबर का चिन्ह यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगा हुआ है, तो यही फंक्शन हमें लेना पड़ेगा बराबर के लिए। तो एग्जैक्टली 3 पे देखो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3, ये फंक्शन एग्जैक्टली 3 पर भी x की जगह -3 रखोगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, 6। तो आप देखेंगे चूँकि LHL, RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू तीनों बराबर है, अतः x बराबर -3 पर क्या सतत है, इसलिए x बराबर -3 पर जो फलन है वह सतत है, ऐसे लिख देंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। हो गया आंसर, यानी कि
हर एक बिंदु पर ये फलन सतत है। जो डाउट था कि -3 पे हो गया नहीं, वो भी उस पर भी सतत आ गया। ऐसे ही अब हमें चेक करना है 3 पर। जैसे -3 पे चेक किया था ना, अब हमें 3 पे चेक करना है। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 3 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो देखो LHL निकालो, तो यहाँ लिख देंगे LHL। ठीक है, क्या होता है, 3 पे चेक करें, लिमिट x टेंस टू 3, 3 से कम के लिए। ठीक है, 3 से कम के लिए फंक्शन क्या है, 3 से कम के लिए छोटा वाला मुँह है, तो ये फंक्शन है। तो लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन हमारे पास क्या है, माइनस के 2x। रखो x की जगह पे क्या रखना है, माइनस, x की जगह पे 3 रखोगे तो लिमिट लिखने ही रखते हैं ना, तो ये आ जाएगा -6। समीकरण नंबर ए बोल दिया। अब हम क्या निकालेंगे, RHL। लिमिट x टेंस टू 3 से अधिक के लिए। ठीक है, 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक के लिए, 3 से देखो 3 या 3 से अधिक के लिए ये वाला फंक्शन है 6x + 2। तो रखो x की जगह पे 3 रख दोगे तो 6 3 18 + 2, ये हो जाएगा 20। तो यहीं से पता चल गया कि ये बराबर नहीं है। तो यहाँ कहेंगे चूँकि LHL RHL बराबर नहीं है, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। हो गया, आराम से आगे बढ़ते हैं। जैसे उसी टाइप में ये क्वेश्चन छोटे नंबर में भी आ सकता है। ठीक है जी, छोटे नंबर जैसे यहाँ पर 2 पे डाउट है तो 2 पे चेक करेंगे, तो x बराबर 2 पर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, LHL निकालना है। लिमिट x टेंस टू 2, 2 से कम के लिए। लिमिट x टेंस टू 2, 2 से कम, 2 से छोटा वाला x की तरफ, ये है 2 से कम के लिए फंक्शन 2x + 3। x की जगह पे 2 रखो +3, 2 दूनी 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7। ठीक, अब हम निकालेंगे RHL। लिमिट x टेंस टू 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए निकालो। लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन x 2 से अधिक के लिए ये है हमारे पास 2x - 3। ठीक है, तो x की जगह पे 2 रखो, 2 × 2 4 - 3, तो यह आ जाएगा 1। तो देखो यहीं पे बराबर नहीं, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब दोनों बराबर हैं तब हम उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिले कि जो हमारा LHL है वो RHL के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, सतत असतत के लिए एक प्रश्न तो ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में 100%। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब सतत के देखो, पहले मैंने एक लाइन से सतत के ही रखे हैं, आपको उसे पूरे वीडियो में सतत सतत है क्या, नहीं भाई, हर टाइप के क्वेश्चन एक जगह रख दिए ताकि हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ हो जाए। थोड़ा मिक्स करूँगा तो थोड़ा अजब हो जाता है ना। कह रहे हैं ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जब ये फलन हमें दे रखा है और x बराबर 3 पर सतत पहले ही बोल दिया, और हमें ए और बी के मान निकालना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखो भाई, x बराबर 3 पर सतत है, चूँकि x बराबर 3 पर सतत है, सतत है, इसका मतलब क्या होगा, जो LHL होगा, जो RHL होगा, और जो फंक्शन 3 की जो वैल्यू होगी वो तीनों क्या होगी, बराबर होगी। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं LHL। तो लिमिट किस पे चेक करना है, x बराबर 3 पर, 3 से कम के लिए। ठीक है, 3 से कम के लिए ये छोटा वाला मुझ तरफ है, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन x क्या हमारे पास, ax + 1, x की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3a + 1। ठीक, अब आ जाओ RHL निकालो। लिमिट x टेंस टू 3 से अधिक के लिए फंक्शन x, तो 3 से अधिक के लिए
3 से अधिक के लिए देखो बड़ा वाला एक्स की तरफ इधर है ना, तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस 3। तो रखो एक्स की जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 3b+3। ठीक है। और अब आप देखो एग्जैक्टली 3 पे भी वही है। तो चूँकि हमारे पास क्या है, LHL RHL बराबर है, तो LHL का मान कितना है, 3a+1 है, और RHL का मान कितना है, 3b+3 है। तो देखो 3a प्लस का 3b इधर के माइनस का हो गया, प्लस का 1 इधर के माइनस का हो गया, तो यहाँ से 3a माइनस का 3b आ जाएगा 2। ये संबंध मिल जाएगा आंसर। अब देखो आपको होगा सर ए और बी का मान क्या है, आपने तो बताया नहीं। इसके अनंत आंसर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हैं, इनफाइनाइट आंसर्स हैं। कैसे? क्योंकि संबंध मिला है हमें। अब ए का मान आप कुछ मानोगे तो बी का मान कुछ मिलेगा। जैसे सपोज करो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ए है, ये बी है। अगर आप बी का मान 0 मानोगे तो ए का मान आ जाएगा 2/3। ठीक है। अगर आप बी का मान अगर बी का मान 1 मानते हो तो ये माइनस का 3 उधर के प्लस का 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। तो जैसे जैसे मानते रहोगे वैसे वैसे मान आते रहेंगे, इसीलिए इसके अनंत आंसर्स हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ले लिया है, एग्जाम में आ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। कह रहे हैं कि जो दर्शाना है कि ये जो देखो जब भी ये चिन्ह दिया होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो हमें समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, ये हमें बताना है, समस्त पूर्णांक। तो हम मान लेते हैं एक बिंदु हमने माना x बराबर c, एक पूर्णांक ले लिया, c कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है। तो जब c लेंगे तो इसमें एक ग्राफ बनाना होता है। c एक यहाँ ले आ जाएगा, एक का अंतर c+1, यहाँ आ गया c-1। इसके पड़ोस में आ जाएगा c+h, इसके बाईं तरफ आ जाएगा c-h। ठीक है। तो अब हमें निकालना है LHL। देखो जब हमारा एक ही बिंदु है तो LHL के लिए भी इसी फंक्शन को लेना है और RHL के लिए भी इसी फंक्शन को लेना है, जब हमारे पास एक ही फंक्शन होता है। ठीक है। x बराबर c पर हम चेक कर रहे हैं, c कोई भी पूर्णांक हो सकता है, आप आँख बंद करके कोई भी पूर्णांक सोचो वो c है। ठीक है। तो LHL क्या होता है, x टेंस टू c से कम के लिए फंक्शन x, तो c से कम के लिए। तो इसको प्रॉपर लिखा जाता है इस तरीके से, जब भी इस क्वेश्चन में आ जाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 c-h। ठीक है। अब देखो क्या है, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर c-h रखो। क्या रखो, c-h। ये तो सिंपल है, c-h, और ये पूर्णांक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है c-h। इसको सिंपल करना होता है। ठीक है। सिंपल करो। कैसे सिंपल किया जाता है, देखो ये तो c-h है, c-h के लेफ्ट वाला में देखना होता है हमेशा। तो ये क्या है, c-1 है फिगर से, प्लस का c- के कटा, यहाँ बचा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या बचा माइनस के h और माइनस माइनस प्लस के 1। h का मान 0 रख दोगे, 0 + 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है। LHL निकाला। अब हमें निकालना है RHL। कैसे, देखो लिमिट RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, धनात्मक फंक्शन x c से अधिक के लिए, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आ जाएगा फंक्शन c+h। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ में c+h रखना है, तो रखो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा c+h, c+h। ठीक है। c+h के बाईं तरफ क्या है, c है, c+h, और यहाँ पे c प्लस c से कटा h बचा, h की जगह 0 रख दो। अब देखो LHL और RHL बराबर नहीं है, लिखेंगे चूँकि LHL RHL के बराबर नहीं है इसलिए x बराबर c। c क्या है, कोई भी पूर्णांक है, पर फलन असतत है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं फलन के सभी असत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो ये असत्य 0 दिख रहा है, तो 0 पे चेक करना है कि सतत है या असत्य। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन लिया होगा मैंने यहाँ पे, देखो ये
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही टाइप के प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो करवाना तो पड़ेगा कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, तो देखो x बराबर 0 पे हम करेंगे। ठीक है, x बराबर 0 पे करेंगे तो LHL निकालोगे, LHL तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस एच। ठीक है, तो जहाँ देखो 0 से कम के लिए ये फंक्शन है, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ क्या रखोगे, माइनस के h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो साइन माइनस h, और x की जगह पे क्या रखना, माइनस के h रखना है, बट्टे में h। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस सामने आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो LHL तो हमें 1 मिल गया। अब आ जाओ RHL पे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, 0 पे चेक करें, 0 प्लस h यानी कि h, तो जहाँ जहाँ 0 से अधिक के लिए ना तो ये फंक्शन हुआ, तो जहाँ जहाँ x से हमें क्या रखना है, h रखना है, 0 प्लस h h होता है, तो h प्लस 1, h की जगह 0 रखो तो ये भी 1 आ गया। ठीक है, सो देखो भाई, एग्जैक्टली 0 पे भी तो यही फंक्शन है। अब एग्जैक्टली 0 पे निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x क्या है हमारे पास, x प्लस 1, एग्जैक्टली 0 पे भी यही लेना है। ठीक है, तो x की जगह पे 0 रखो तो ये 1 आ गया। LHL RHL और उस पॉइंट पर उन तीनों की वैल्यू समान है, लेकिन चूँकि LHL बराबर है RHL बराबर है उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है, यानी कि हर एक बिंदु पर सतत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ये जो फंक्शन है x बराबर 2 पर ना सतत है, परिभाषित फलन सतत है, तो हमें k का मान बताना है। यहाँ पे ये जो k है ना इसका मान बताना है। ठीक है, ये जो k दिख रहा है इसका मान आपको बताना है। तो देखो चूंकि x बराबर π/2 पर फलन सतत है, ठीक है, फलन को पहले क्या बोला है, सतत बोल रखा है, तो यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो LHL है, जो RHL है, और जो फंक्शन π/2 पे जो वैल्यू होगी, तीनों क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, LHL निकाल लेता हूँ। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, π/2 पे चेक करना है तो π/2 माइनस के h हो जाएगा, और अगर मुझे RHL निकालना होता तो π/2 प्लस h हो जाता। तो देखो x बराबर π/2 नहीं है, तो ये मान है π/2 पे 3 है। सो देखो एक चीज़ आपको पता ही चल गई कि अगर LHL लेना है तो भी मुझे ये फंक्शन लेना पड़ेगा, RHL लेना है तो भी मुझे ये फंक्शन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x बराबर π/2 पे ये मान नहीं है, हो सकता है ये कम के लिए भी हो सकता है ज़्यादा के लिए भी, तो इसी को ही लेना पड़ेगा RHL और LHL दोनों के केस में। तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा, π/2 माइनस h रखो यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k कॉस x की जगह पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस h, बट्टे में क्या पाई, ठीक है, पाई माइनस 2, और x की जगह पे हम क्या रखना है, π/2 माइनस के h, ये हमें रखना है। आप जानते हैं कॉस पाई बट्टे 2 माइनस का थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे h है, तो रखो देखो ये तो k, ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पे h, और यहाँ से देखो 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2h, यहाँ से क्या आ जाएगा 2h, तो इसको k बट्टे 2 को बाहर रखो, और यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बट्टे h। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया k बट्टे 2। ठीक, अब देखो f π/2 का मान कितना है प्रश्न में, एग्जैक्टली π/2 पे फलन का मान कितना है, 3 है, तो डायरेक्टली 3 आ जाएगा। देखो यहाँ से लिखो समीकरण ए, मान लो इसको समीकरण ए से k का मान निकालना है आपको,
आपने क्या निकाला है, LHS निकाला है, और F π/2 ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनका उपयोग करेंगे। एफ जो हमारा LHL है वो फंक्शन π/2 के बराबर है, तो LHL हमें कितना मिला था, k/2, और F π/2 3 है, बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है जी, बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। हो गया बड़े आराम से। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं या इसका है ना हमें अवकलज करना है। क्या करना है, अवकलज कीजिए, ये अवकल गुणज की निकालिए, ऐसा भी बोल सकता है, या d/dx निकालिए, ये सब आपसे बोल सकता है। देखो कैसे करना है, मैं डिटेल में करवाऊँगा। तो यहाँ लिख देंगे माना, फंक्शन को मैंने y मान लिया, y हमारे पास क्या है, शेक, और यहाँ है 10, और यहाँ है √x। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है, तो इधर हो जाएगा dy/dx। और देखो इधर भी प्रॉपर वे में लिखोगे तो लिख के दिखा देते हैं पहले, शेक 10 √x। ये देखो शेक x का अवकलज क्या होता है, शेक x इंटू 10x। शेक एंगल यहाँ पर x है, तो शेक x पहले इसका अवकलज होगा, शेक x की जगह पर है 10 √x इंटू 10x, x की जगह पर 10 √x। शेक का हो गया, अब किसका होगा, इसका, तो गुणे में आ जाएगा d/dx 10 √x। ठीक है, ये तो हो चुका है, अब इसका अवकलज करना है 10 का। तो देखो यहाँ आ जाएगा शेक, जो हो चुका है उसको वैसे का वैसे लिख दूँ। ठीक है, और 10x का अवकलज क्या होता है, 10x का अवकलज होता है शेक² x, शेक² और x की जगह पे क्या है √x। अब 10 का हो गया, अब इसका अवकलज होगा d/dx। √x का मतलब होता, √ का मतलब होता है हाथ में आधा, जो हो चुका है उसको गुणे में लिखते जाओ, शेक 10 √x 10 √x गुणे में शेक² √x। अब x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, गुणे में क्या होता है, यहाँ से देखो 1/2 सामने आ जाता है, और एक घात क्या होगी, n-1। ठीक है, लग गया। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉपर वे में लिखेंगे तो शेक 10 √x 10 √x, यहाँ से आ जाएगा शेक² √x, और ये बट्टे में 2, घात में आधा बचेगा, माइनस का आधा आके बट्टे में प्लस का आधा, आधे का मतलब क्या होता है, √। तो ये हमें हमारा आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्नों को दोबारा देखें। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में काफ़ी बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर 2 दे रखा है गुणे में, तो इसको मान लेंगे माना y, 2 गुणे में, और फंक्शन को प्रॉपर लिखते हैं cot x² √ का मतलब होता है घात में आधा, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम लिख देंगे। तो dy/dx 2 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फुलन का अवकलज हो जाएगा d/dx cot x²। ये तो पहले क्या सॉल्व होती है, पावर सॉल्व होती है, आप जानते हैं, तो पावर सॉल्व हो जाएगी, 2 सामने लग जाएगा, cot x² n-1। अब अंदर जो भी बैठा है उसका अवकलज हो जाएगा d/dx cot x²। ठीक है, सो 2 से 2 घटा, यहाँ से आ गया cot x² हाथ में माइनस के आधा। cot x का अवकलज क्या होता है, माइनस के cosec² x, माइनस के cosec² x की जगह पर ये है, हो गया cot का हो गया। अब किसका अवकलज होगा, अंदर बैठेगा, d/dx किसका होगा, x²। सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो आधा का मतलब होता है माइनस का, नीचे के प्लस का आधा हो जाएगा, तो बट्टे में आके क्या हो जाएगा, √ में √ आ जाएगा cot x², ये माइनस cosec² x की जगह पर ये है, और इसका प्लस क्या हो जाएगा 2x। आंसर x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा ना। अवकलज वगैरह तो आपको आना चाहिए ना, ये तो मैं भी आपको सिखा नहीं सकता,
क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, आप जानते ही होंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहते सिद्ध कीजिए कि फलन, ये जो फलन है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये हमें बताना है। अवकलन नहीं है इसका, तो अवकलन नहीं है तो क्या चेक करते हैं, एल एच डी बराबर आर एच डी के चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे आर एच डी। किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पर, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 1 पे चेक करना है, 1 प्लस एच माइनस फंक्शन 1 बट्टे में h, सूत्र आर एच डी का, लिमिट h टेंस टू 0। ये जो फंक्शन है x की जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस एच रखना है पहले, 1 प्लस एच, यहाँ पर माइनस 1 ऑलरेडी है, और x की जगह पे यहाँ पे 1 रख देना है, 1 माइनस 1 बट्टे में h है। इसको हल करो तो प्लस माइनस 1 कटा, यहाँ से बचा लिमिट, सिर्फ h बचा, और यहाँ से 0 बट्टे में h, h का मॉडुलस h ही होगा, h से h क्या होगा, कट जाएगा। देखो h से h कट गया, एक आ गया, कुछ है ही नहीं है जहाँ मैं h का मान रखूँ, तो ये आया 1, ये क्या आया 1 आया। अब हम निकालेंगे एल एच डी, सूत्र लिमिट h टेंस टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस एच फंक्शन 1 बट्टे में माइनस के h। एल एच की कंडीशन में एल एच डी में माइनस लगता है, आर एच में प्लस लगता है नीचे। तो देखो भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, पहले 1 माइनस एच, और ये हो गया 1, और यहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है x की जगह पर। तो यहाँ से देखो ये कटा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कटा, माइनस एच का बाहर आके प्लस एच, ये हो जाएगा 0 बट्टे माइनस एच। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट माइनस एच बट्टे एच, एच एक कम एच, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, आप खुद ही देखो, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 है, चूँकि एल एच डी अवकलित तभी होता है जब एल एच डी आर एच डी के बराबर होता है, बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये न गिनना कि हमने तैयारी नहीं की थी या हमने नहीं देखा था ऐसा प्रश्न। ठीक है, अब अगले प्रश्न में हमें अवकलन करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 2-2 नंबर में। ठीक है, कि 2 नंबर में आ जाते हैं, तो क्या से करना है, देखो ये फलन है तो हम लिखेंगे डी वी बट्टे डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या हिंदी में लिख सकते हो एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अवकलज करेंगे, अगर इसको मैं ढंग से लिख दूँ प्रॉपर, डी बट्टे डी एक्स, ये क्या है, साइन वाई का होल स्क्वायर, डी बट्टे डी एक्स कॉस एक्स वाई, और डी बट्टे डी एक्स दोनों तरफ अवकलज होता है ना, की क्या है, कांस्टेंट है। पहले क्या हल होती है, पावर हल होती है, तो 2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, और पावर सॉल्व होने के बाद अंदर का जो भी मटेरियल होता है उसका क्या होता है, अवकलज। कोई शॉर्टकट नहीं कह रहा हूँ, डिटेल में कर रहा हूँ। ये हो गया, अब इस सिस्टम में आ जाओ, कॉश एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स वाई हो गया, कॉश का हो गया। अब इसका एक्स वाई का अवकलज होगा, डी बट्टे डी एक्स एक्स वाई, कॉन्स्टेंट का प्लस क्या होता है, 0। अब यहाँ आ जाओ 2, यहाँ से बचा साइन वाई, एक घात लिखो ना लिखो, साइन वाई का प्लस क्या होता है, साइन का प्लस कॉस, और वाई का प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। अब आप कहोगे सर ये वाई का आपका आपने 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स के साथ जब प्लस करें तो वाई कांस्टेंट होगा ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, तो वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कभी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अरे यार माइनस लिखना था, चलो अभी लिख देंगे, माइनस का साइन एक्स वाई, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखो फर्स्ट वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज, सूत्र में रख दिया, 0 है उस तरफ। अब यहाँ देखो, इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, आपको पता होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा की जगह पे क्या वाई है, और यह है डी वाई बट्टे डी एक्स,
माइनस यहाँ पर क्या है साइन एक्स वाई, और यहाँ लग जाएगा एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स वाई, और एक्स का प्लस क्या होता है एक एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन 2y डी वाई बट्टे डी एक्स, साइन एक्स वाई से अंदर गुणा कर दो, साइन एक्स वाई, इस एक्स से एक्स में गुणा मत कर देना, एक्स अलग है, और ये आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये माइनस के वाई साइन एक्स वाई, हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। ठीक, सो देखो भाई यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स उभयनिष्ठ है, तो निकाल लेते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स उभयनिष्ठ। यहाँ से बचा साइन 2y, और यहाँ से बचा एक्स साइन एक्स वाई, और ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, ये गुणे में इस तरफ आके क्या हो जाएगा बट्टे में, y साइन एक्स वाई बट्टे में आपका है साइन 2y माइनस के x साइन एक्स वाई। हेंस ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। किसी भी स्टेप में दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देखें, और दिक्कत तभी होगी जब आपको अपकलज नहीं आती होगी। ठीक है, अगर अपकलज सीखना है तो उसके लिए आपको कक्षा 11 से मेहनत करनी होगी। कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 13 देखना होगा, फिर कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5 पूरा देखना होगा। इसका अपकलज निकालना है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कई बार, तो एग्जाम में लिखना होता है माना y बराबर e की पावर क्या है ये साइन इनवर्स एक्स, ये 1 नंबर में पूछा गया है बहुत बार। तो अवकलज करेंगे, हिंदी में लिखते हैं x के सापेक्ष, अवकलज करने पर ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, प्रॉपर पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, e की पावर में साइन इनवर्स एक्स। तो e की पावर x का अवकलज e की पावर x ही होता है पहले, तो e की पावर साइन इनवर्स x का अवकलज e की पावर साइन इनवर्स x e का हो गया। अब ऊपर जो भी होगा उसका अवकलज होगा d बट्टे डी एक्स साइन इनवर्स x, और आपको साइन इनवर्स x का अवकलज पता ही होगा क्या होता है, 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। तो ये हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स बड़े आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, इसको सिद्ध करने के लिए कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और शानदार क्वेश्चन है। ये x है ये y है, तो हमें डी वाई बट्टे डी एक्स ये सिद्ध करना है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, y हमारे पास क्या है e की पावर में कॉस इनवर्स t, ठीक है, कॉस इनवर्स t है, और टोटल में क्या है यहाँ पर अंडर रूट है। ठीक है जी, ये हमारे पास, तो हमारा पैरामीटर क्या हुआ t हुआ, तो t के सापेक्ष आप प्लस करेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी टी, पैरामीटर ठीक है, क्योंकि हमें जो डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होगा, वो होगा डी वाई बट्टे डी टी बट्टे में डी एक्स बट्टे डी टी, है कि नहीं। तो ये वाई दे रखा है, तो पहले पावर सॉल्व होती है, 1/2 सामने आ जाएगा, ए की पावर में कॉस इनवर्स टी एन माइनस 1, पावर सॉल्व अंदर जो बैठा है अब उसका अवकलज होगा डी बट्टे डी टी ए की पावर में कॉस इनवर्स टी। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ से तो चलो 1/2 ई कॉस इनवर्स टी माइनस के आधा बचेगा। ठीक है, और आपको पता है ए की पावर एक्स का जो अवकलज होता है क्या होता है, ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स लॉग ए, और जो भी ऊपर पावर में होता है उसका क्या हो जाता है अवकलज डी बट्टे डी टी। हाँ, यहाँ पर टी नहीं होगा आई थिंक, चलो टी है, तो जो भी पावर में होता है उसका अवकलज होता है, पावर में क्या है कॉस इनवर्स टी। ठीक है, सो यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये बट्टे में आ जाएगा 1/2 माइनस के आधा क्या मतलब होता है अंडर रूट में ए की पावर में कॉस इनवर्स टी, और ऊपर क्या है ए की पावर में कॉस इनवर्स टी। अरे यार फिर तो यार इसकी घात 1 है, इसकी घात आधी है ना, तो आधी घात बचती, थोड़ा और वेट करना चाहिए था। और इसका प्लस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स का -1/अंडर रूट में
वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, देखो इसकी घात आधी है, इसकी घात एक, आधी घात घट जाएगी तो ऊपर बचेगा 1/2, आधी बचेगी, आधी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर में कॉस इनवर्स टी लॉग ए, गुणे में माइनस के 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। किसी भी स्टेप में अगर डाउट हो एक बार दोबारा देख लेना। देखो कॉस का इन्वर्स का और साइन इन्वर्स का ऑफकोर्स सेम होता है, बस माइनस का फ़र्क होता है। यहाँ जो प्लस, यहाँ जो माइनस आया है ना, इसकी स्थिति में बस क्या आ जाएगा, माइनस आता है। बाकी तो सेम वही है ना क्वेश्चन, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो इसी प्रकार, पूरा पूरा फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्या आ जाएगा, डी एक्स बट्टा डी टी जब करोगे, एक्स आपके पास क्या है, ए साइन इनवर्स टी की घात आधी है ना, सेम चीज़ आएगी। कैसे आएगी, 1/2, सेम सब कुछ रहेगा। कॉस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, और ये जो माइनस का है ये बस प्लस का आएगा। ये फ़र्क होगा और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, करके दिखाओगे तो भी सही है, नहीं दिखाओगे तो भी सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। डी वाई बट्टे डी एक्स, तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होता है, डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी। मान रखो डी वाई बट्टे डी का मान ये है 1/2 अंडर रूट में है ए की पावर में कॉस इनवर्स टी लॉग ए माइनस में ये गुणे में, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओगे 1/t ई साइन इनवर्स टी लॉग ए गुणे में है प्लस में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये बचा और ये बचा। इसका मान क्या है, √a कॉस इनवर्स टी का मान क्या है, y है, और इसका मान क्या है, x है, और ये जो नेगेटिव है ये सामने लग जाएगा, इसका मान y है और इसका मान x है। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आपको माइनस के y/x सिद्ध करना था डी वाई बटे डी एक्स को। हो गया, बताइए, हो गया, आराम से हो गया। कई बार बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अरे यार ये क्वेश्चन फिर से आ गया, एक एक नंबर वाले कुछ क्वेश्चन मैंने ज़्यादा ले लिया आई थिंक। ठीक है, ये कुछ आप क्लच करना है, ये वाले जो प्रश्न है ना, ये एक नंबर में इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नंबर में नहीं आएगा, एक ही नंबर में आएगा। देखो वाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर √x, अंडरूट फिर लगा है, यानी कि अंडरूट का मतलब घात में आधा। अब क्लच करोगे डी वाई बटे डी एक्स, तो पहले क्या सॉल्व होती है, पावर सॉल्व होती है, पावर सामने आ जाएगी, ए की पावर √x n-1। ठीक है, पावर सॉल्व हुई। अब अंदर जो बैठा हुआ उसका क्लोज होता है डी बट्टे डी एक्स ई की पावर √x। तो देखो ये इसको हल कर लेते हैं, माइनस के आधा बचेगा, और ई की पावर एक्स का क्लोज ई की पावर एक्स होता है। हो गया, अब अंडर ई का होने के बाद पावर में जो होता है उसका क्लोज होगा डी बट्टे डी एक्स, अंडर का मतलब घात में आधा। ठीक हो गया, तो ये 1/2, आधा का मतलब होता है अंडर ई की पावर √x, यहाँ है ए की पावर में √x। ठीक, जैसे यार फिर जल्दबाजी कर दी, आधा बचेगा ना यहाँ से, इसकी घातें एक, इसकी घात गुणा में घातें जुड़ती हैं, और 1/2 सामने आ जाएगा x की पावर n-1, तो ऊपर बचेगा 1/2 गुणा 2, इसकी घात आधी, इसकी घात एक, तो आधी घात बचेगी, आधा का मतलब होता है अंडर, एक साथ लिख दिया, और यहाँ से बचेगा x की घात माइनस के आधा, ढंग से लिख दो 1/4, और अंडर में ए की पावर √x, और x ये हो जाएगा अंडर में, ये हमें हमारा अवकलज मिल जाएगा। ठीक है, एक नंबर में या 2 नंबर में एग्ज़ाम में आ सकता है, पूछा गया है, ऐसे नहीं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। y बराबर log x, अब क्लच करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो y का अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, अवकलज करेंगे, पहले log का होगा, log का अवकलज क्या होता है 1/x, आप जानते हैं ना, डी बट्टे डी एक्स। log x का अवकलज क्या होता है 1/x, तो x की जगह पर यहाँ पर log x है,
वन अपॉन लॉग एक्स, लॉग का हो गया, अब अंदर बैठे जो भी है उसका अवकलज होगा डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स की जगह पे क्या है ऑन एक्स, तो ये आ जाएगा आंसर वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, या फिर 1 मार्क्स में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, लगे हाथ। और एक क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर में, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है, वाई बराबर कॉस लॉग एक्स e की पावर एक्स। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर जैसे ही अवकलज करोगे वाई का अवकलज क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, तो कॉस का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन एक्स, साइन, और ये एक्स की जगह पर है लॉग एक्स e की पावर एक्स। कॉस का हो गया, अब अंदर बैठे का अवकलज होगा डी बट्टे डी एक्स लॉग एक्स प्लस e की पावर एक्स। ठीक है, ये तो हो चुका है, इसको वैसे का वैसे रखेंगे साइन लॉग एक्स e की पावर एक्स। अब यहाँ आ जाओ, लॉग एक्स का प्लस क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और e की पावर एक्स का प्लस e की पावर एक्स, यहीं पर छोड़ दो, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया तब भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो भाई, अब कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे हर साल एग्जाम में आते हैं, मॉडल पेपर में भी डाला गया है इस साल, तो कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने यहाँ से। देखो, मान लेते हैं, ठीक है, ये कि माना y बराबर है, ये u फंक्शन है और ये v फंक्शन है, हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना होता है। अगर आप क्लच करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स ये हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वी बट्टे डी एक्स। फिर हमें यहाँ पर मान रखना होगा। ठीक है ना, अब आप देखिए, चूँकि u हमारे पास है x की पावर x, ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमें क्या करना होता है लॉग लेना होता है। लॉग लेने पर तो लॉग ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग यू। लॉग यू क्या होता है, और इधर भी लॉग ले लेंगे लॉग एक्स की पावर एक्स। आप सूत्र जानते हैं, लॉग एम की पावर एन क्या होता है एन लॉग एम, तो ये एक्स सामने आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा लॉग यू। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा अवकलज करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या हिंदी में लिख सकते हो एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का नियम लगेगा, दो फलन की गुणा हो रही है। लॉग यू का अवकलज क्या होगा एक बट्टे यू, और यू का अवकलज हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का फलन, दूसरे का अवकलज लॉग एक्स का अवकलज एक बट्टे एक्स, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज एक्स का अवकलज 1, एक्स से एक्स कटा डी यू बट्टे डी एक्स, ये बट्टे का यू इधर के गुणे में आ जाएगा। यू का मान रख दोगे, यू का मान क्या है एक्स की पावर एक्स। तो देखो ये हमें मिल गया डी यू बट्टे डी एक्स, जो कि हमें यहाँ रखना पड़ेगा। अब आ जाओ, अब हमें लेना पड़ेगा v। v हमारे पास क्या है 2 की पावर में साइन एक्स, और बच्चे यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। लॉग नहीं लेना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो तब लेते हैं। 2 क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है 2, तो ये इस रूप में है a की पावर x के रूप में, तो डायरेक्ट अवकलज हो जाएगा x के सापेक्ष डी वी बट्टे डी एक्स। तो a की पावर x का अवकलज a की पावर x, 2 की पावर साइन एक्स का अवकलज 2 की पावर साइन एक्स, फिर लॉग a की जगह पर है 2, और फिर पावर में जो भी होता है उसका अवकलज डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 2 की पावर साइन एक्स लॉग 2, और साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉस एक्स। अब इन दोनों के मान को उठाना है और हमें यहाँ पर रख देना है। तो जैसे ही समीकरण 1 तथा 2 से डी यू बट्टे डी एक्स और डी वी बट्टे डी एक्स का मान रखने पर ये लिख दोगे, और जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ डी वाई बट्टे डी एक्स, ये आ जाएगा आपका एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस में आ जाएगा 2 की पावर में साइन एक्स लॉग 2 कॉस एक्स। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो
आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। सो इसमें भी वही काम करना है जैसे अभी हमने किया था। तो देखो माना y बराबर, इसको u मान, जब भी जोड़ घटाने में तो u v मान लिया करो, ये u है और ये v है। अब क्लच करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx, ये हो जाएगा du बट्टे dx और v हो जाएगा dv बट्टे dx। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मान को रखना होता है। यहाँ पर पहले u लेके चलते हैं, u हमारे पास है log x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे log लेने पर, देखो log m की पावर n क्या होता है, पावर वाला सामने आ जाता है और ये हो गया log x। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब क्लच, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मान लोगे, अब क्लच करोगे, log u का क्लच 1/u और u का क्लच du बट्टे dx। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का क्लच। log x का क्लच क्या होता है, 1/x, इसका हो गया। अब इसका प्लस क्या होगा, log x का प्लस 1/x। अब क्लच आना चाहिए मेन चीज़, सेकंड वाला वैसे का वैसे और पहले वाले का प्लस 1, x से x कटा तो यहाँ से आ जाएगा du बट्टे dx, ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/log x और यहाँ से बचेगा log x। u का मान रख दोगे, u का मान हमारे पास है log x की पावर में x। देखो लॉग वाले प्रश्न ना थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड वाले लॉग वाले प्रश्न ज़्यादा दे देते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसको मैं समीकरण 1 मान देता हूँ। तो ये हमें मिल गया du बट्टे dx। ठीक है, अब दूसरे वाले में आ जाओ, x की पावर में log x है। ठीक है, v में आ जाओ, v हमारा क्या है, x की पावर में log x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, x की पावर में x फंक्शन में है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो इस तरफ भी log लेंगे और इस तरफ भी log लेंगे। आप जानते हैं log m की पावर n क्या होता है, m log m, पावर वाला सामने आ जाता है, log x। ठीक है, देखो log x क्या है, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, log x का होल स्क्वायर है तो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्लच करना पड़ेगा। सो देखिए अब क्लच कर देंगे तो log v का प्लस क्या होगा, 1/v और v का प्लस क्या होगा, dv बट्टे dx। पहले क्या सॉल्व होता है, पावर 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी और फिर अंदर जो भी बैठा है उसका क्या हो जाएगा, अवकलज। ठीक है, सो यहाँ से देखिए बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा, यहाँ बचेगा dv बट्टे dx, ये 2 log x और log x का प्लस क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो v का मान रख देंगे, v का मान है x की पावर में log x और ये है 2 log x बट्टे में x हो जाएगा। अब समीकरण 1 से और 2 से du बट्टे dx और dv बट्टे dx का मान आप यहाँ पे जैसे ही रख दोगे आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया कई बार। ये हमारे पास y है और हमें ये सिद्ध करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले बात देखो, एक बार हम अपकलज करेंगे। 5 cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x और 3 sin x का प्लस क्या होता है, cos x। यहाँ पर 2 बार अपकलज चाहिए, दोबारा से हम अपकलज करेंगे d2y/dx²। तो देखो -5 sin x का प्लस क्या होता है, cos x का प्लस माइनस के sin x होता है तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 3 sin x माइनस के 5 cos x। ठीक, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, बाएं वाले को हल करके दाएं वाला लेके आना है। तो देखो d2y/dx² प्लस का y है तो d2y/dx² हमें कितना मिला है, यहाँ मान रखोगे 3 sin x
माइनस के 5 कॉस एक्स। और वाई का मान क्या है हमारे पास, यह है वाई का मान 5 कॉस एक्स माइनस के 3 साइन एक्स। प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का कटा, क्या बचा, कुछ नहीं, ज़ीरो। आगे आंसर राइट हैंड साइड। इतना आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 2 नंबर में। अगले प्रश्न में हमें निकालना डी वाई बट्टे डी एक्स, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, क्या निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालो। तो यहाँ दिख रहा है हमारे पैरामीटर क्या है, थीटा है। 1 नंबर में ही आ सकता है एग्जाम में, 1 से 2 नंबर में। तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा, क्योंकि पैरामीटर हमारे यहाँ पर थीटा है, और ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा। तो देखो हम निकालेंगे, चूँकि वाई बराबर हमारा है बी कॉस थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो जाए बी कांस्टेंट, कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के बी साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास एक्स दे रखा है ए कॉस थीटा, तो अवकलज करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो ए कांस्टेंट बाहर, कॉस थीटा का अवकलज, दोनों कॉस थीटा है, ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के ए साइन थीटा। ठीक, अब ये मान यहाँ रख दो, चूँकि डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी थीटा का मान क्या है, माइनस के बी साइन थीटा, और इसका मान है माइनस के ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया बी बट्टा ए। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी बट्टा ए। कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसमें भी आपको डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है। ठीक है, पैरामीटर आपकी बार कितना है, टी है। सो देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले एक्स का करते हैं, क्योंकि ये बड़ा है, इसी को कर लो, ए कॉस टी लॉग 10t बट्टे 2, ये है टी पैरामीटर है, तो डी एक्स बट्टे डी टी, टी के सापेक्ष अवकलज करेंगे। ए कांस्टेंट है बाहर, कॉस का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन टी। लॉग एक्स का अवकलज 1 बट्टे एक्स, थीटा की जगह पर ये है ना, एक्स की जगह पर ये है, तो 1 के बट्टे में ये 10t बट्टे 2 हो गया। लॉग का 10 का अवकलज, 10 का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर टी बट्टे 2 है, और शेक का हो गया। अब टी बट्टे 2 का अवकलज क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 2। अवकलज अच्छे से आना चाहिए आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ से देखो साइन टी, और इसको तोड़ के लिखो, देखो 1 के बट्टे में इसको लिख सकता हूँ मैं साइन टी बट्टे 2 बट्टे में कॉस टी बट्टे 2, और ये है 1 के बट्टे में कॉस स्क्वायर टी बट्टे 2, और 1 बट्टे 2 ये। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ से माइनस का साइन टी, ये बट्टे के ऊपर आके क्या हो जाएगा, गुणे में कॉस टी बट्टे 2, नीचे आ जाएगा साइन टी बट्टे 2, और यहाँ गुणे में है 2 कॉस स्क्वायर टी बट्टे 2। ठीक है, तो एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर बचा 1, ये है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2 साइन, ठीक है, थीटा बट्टे 2 कॉस थीटा बट्टे 2 का जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह पर यहाँ पे टी है, तो ये ए यहाँ से माइनस के साइन टी, और बट्टे में आ जाएगा साइन टी आ जाएगा, थीटा की जगह पे क्या है, टी है। देखो अब इसको हल करो, ये आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बट्टे में साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी बट्टे में साइन टी। समीकरण नंबर 1, ये हमें मिला डी एक्स बट्टा डी टी। हमें क्या मिला, डी एक्स बट्टा डी टी। अब निकालो वाई के लिए। वाई हमें प्रश्न में दे रखा है वाई बराबर ए साइन टी। अब इसका अवकलज करोगे टी के सापेक्ष, डी वाई बट्टे डी टी। ए कांस्टेंट बाहर, साइन टी का अवकलज क्या होता है, कॉस टी, फट से आ गया। अब हमें निकालना डी वाई बट्टे डी एक्स, जिसका सूत्र होता है डी वाई बट्टे डी टी बट्टे में डी एक्स बट्टे डी टी।
ठीक। तो डी वाई बट्टे डी टी कितनी है, ए कॉस टी, और डी एक्स बट्टे टी कितना है, ए कॉस स्क्वायर टी बट्टे में साइन टी। तो बट्टे वाला क्या जाएगा, गुणे में ए से ए कटा, तो ए से ए कट गया, साइन टी गुणे में कॉस टी, नीचे क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में साइन टी बट्टे कॉस टी कितना आ जाएगा, 10t। सो आंसर आ जाएगा 10t। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं कि y बराबर हमारा कॉस इनवर्स x है, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में लिखिए। ठीक है, केवल y के पदों में आंसर निकालना है। सो अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस y। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स बट्टे डी वाई, वाई के सामने आप क्लोज कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टे डी वाई, कॉस वाई का क्लोज क्या हो जाएगा, माइनस के साइन वाई। वाई के पदों में आंसर निकालना है। ठीक है, या फिर इसको अगर पलट दो, डी वाई बट्टे डी एक्स कर दो, तो ये हो जाएगा 1 के बट्टे में साइन वाई। ठीक है, जो कि होगा माइनस के कॉसेक वाई। ये हमें मिल गया डी वाई बट्टे डी एक्स। हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना वाई के पदों में, तो यहाँ लिख देंगे आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आप प्लस कर दो अब इसका, तो ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कॉसेक थीटा का प्लस क्या होता है, माइनस के कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा की जगह पे वाई, और वाई का प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। और डी वाई बट्टे डी एक्स अभी हमने निकाल रखा है, कितना है, तो ये हो जाएगा कॉसेक वाई गुणा कॉट वाई, और डी वाई बट्टे डी एक्स का मान है माइनस के 1 बट्टे साइन वाई। ये मान हमने यहाँ से यहाँ रख दिया। अब आप देखो, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन वाई, कॉट को लिख सकते हैं कॉस वाई इंटू साइन वाई, और ये तो ऑलरेडी है साइन वाई। तो साइन 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 की घात कितने आ गया, 3, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक की घात 3 वाई, और ये कॉस वाई माइनस में आंसर वाई के पदों में आंसर आ गया, जो कि आपसे बोला गया था केवल वाई के पदों में आंसर आना चाहिए। हो गया, कोई भी डाउट नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोला है कि ये जो प्रश्न है इसमें हमें दिखाना है कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से देखो, 1 की पावर वाई, एक ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, मैं ले लूँगा दोनों तरफ लॉग। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लूँगा, या बिना लॉग के भी हल कर सकता हूँ। लॉग ले लो, तो लॉग लेने पर जैसे ही मैं लॉग लूँगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग 1 की पावर वाई, और ये हो जाएगा लॉग 1 के बट्टे में x प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप देखो, आपको पता है सूत्र, लॉग 1 की पावर x होता है, और यहाँ x की जगह पे y, तो y बराबर खाली y बचेगा। और आपको ये सूत्र पता होगा, लॉग m बट्टा n जो होता है वो होता है लॉग m माइनस के लॉग n, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग x प्लस 1। तो लॉग 1 का मान आपको पता ही है कितना होता है, 0 होता है। तो 0 रखोगे तो यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस के लॉग x प्लस 1। ये हमें y मिला। अब हमें निकालना डी वाई बटा डी एक्स। एक बार आप क्लच करो, लॉग x का क्लच 1 के बट्टे में x होता है। ये हमें डी वाई बटा डी एक्स मिला। अब इसका दोबारा से आप क्लच करो, तो अंश बट्टा हर लगा दो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बट्टे डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 की
प्लस का ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो पहले सरल करो, पावर सॉल्व होती है, सामने आ जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एन एक्स एन माइनस वाला सूत्र लग जाएगा, रैखिक समीकरण है तो आपको यही होगा। तो यहाँ से बचेगा एक -2, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानो और इसको समीकरण नंबर 2 मानो। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। अगर मैं इसको हल करूँगा तो फिर से यही आएगा। और ये मान क्या है एक्चुअली, डी वाई बट्टा डी एक्स के बराबर। ये मान क्या है, डी वाई बट्टा डी एक्स के बराबर। तो हमें यही तो सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं वाई बराबर ये दे रखा है आपको, तो आपको ये चीज़ सिद्ध करके दिखानी है कि इसका मान 2 के बराबर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो वाई बराबर हमारे पास है 10 इनवर्स एक्स की पावर में 2। अवकलज करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो यहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स, और पहले क्या सॉल्व होता है, पावर 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी और अंदर वाले का अवकलज हो जाएगा इसका। ठीक, तो डी वाई बट्टे डी एक्स, एक बार अवकलज को ना वाई वन भी लिखते हैं। ठीक है, एक बार अवकलज हो तो वाई वन, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स बचेगा और tan इनवर्स एक्स का प्लस तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बट्टे का इधर के गुणे में लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचा 2 tan इनवर्स एक्स। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दोबारा से अवकलज करेंगे, एक्स के सापेक्ष फिर से अवकलज करेंगे। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट पद हो जाएगा, ये हमारा सेकंड पद हो जाएगा। सो देखिए, आपको नियम तो पता ही होगा, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज। वाई वन का जब अवकलज दोबारा करेंगे तो इसे हम वाई टू लिखते हैं। वाई टू का मतलब होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज, 1 का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x। इधर आओगे 2 कांस्टेंट बाहर है और डी बट्टा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा अवकलज। ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, यहाँ से आ जाएगा 2x वाई वन, और टेन इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार है गुणे में, 2 बार हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन, और यहाँ बचेगा 2 एकम 2। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है जी, यही आपको सिद्ध करना था। आराम से हो गया, एकदम सिंपल वे में। ठीक है जी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार। कह रहे एक ही पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन एक्स स्क्वायर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो स्टार्टिंग में ही मैंने इसका क्वेश्चन समझाया था आपको, तो माना इसको हम यू मान लेते हैं एक ही पावर कॉस एक्स, और इसके निकालने जिसके सापेक्ष उसको हम वी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है दोस्त, प्रश्नानुसार हमें निकालना है डी यू बट्टे डी वी। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। सो डी यू बट्टे डी एक्स निकालना है, चूँकि यू हमारे पास क्या है एक ही पावर कॉस एक्स, तो एक ही पावर एक्स का अवकलज एक ही पावर एक्स होता है, और अब किसका अवकलज हो जाएगा जो पावर में होता है उसका अवकलज। तो ये हो जाएगा एक ही पावर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस सामने लगा दिया। फिर वी आ जाओ, वी हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। डी वी बट्टे डी एक्स, तो पहले पावर सॉल्व होती है 2 साइन एक्स n-1, और फिर अंदर वाले का क्या हो जाता है अवकलज। तो ये आ जाएगा, घात में 1 बचेगा और साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स। अब इस मान को उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो डी यू इसका मान होता है डी यू बट्टे डी एक्स और डी वी बट्टे डी एक्स। डी यू बट्टे डी एक्स हमें मिला है एक ही पावर में कॉस एक्स गुणे में साइन एक्स, और ये मिला है 2 साइन एक्स
गुणे में cos x, sin x से sin x कटना, आंसर आ जाएगा ए की पावर में cos x बट्टे में 2 cos x। ठीक, कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ओके, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि cos y x cos a प्लस वाई के बराबर है, तो dy बट्टे dx इसके बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, सो देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखें प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, cos y बराबर x cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई है। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ cos y और ये जो गुणे में के बट्टे में आ जाएगा cos a प्लस वाई, ये हमें x मिला और हमें डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाई वाई में दिख रहा है तो वाई के सापेक्ष प्लस कर देता हूँ, वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसमें अंश बट्टा हर लग जाएगा सूत्र और ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी वाई। तो डी एक्स बट्टे वाई के सापेक्ष करेंगे हर वैसे का वैसा इंटू अंश का अवकलज। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सूत्र में रख के दिखाता हूँ। ठीक है, माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए ये तो वैसे का वैसा रहा। कॉस वाई का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन वाई, माइनस के साइन वाई। फिर देखिए यहाँ से ये गुणे में क्या है कॉस वाई, अब इसका प्लस करना है। कॉस का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन, तो माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा की जगह पर है ए प्लस वाई। ठीक है, बट्टे में क्या है स्क्वायर है तो इसमें लग जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, अगर मैं ढंग से लिखूं ये क्या है कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई, यह है साइन वाई। तो ऊपर एक फार्मूला के रूप में है। कौन सा फार्मूला है आपको दिख रहा होगा, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। आपको बताएं साइन ए माइनस बी जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इस ए की जगह पर ए प्लस वाई और वाई के बी की जगह पर वाई है यहाँ पर, तो ये सूत्र है साइन ए की जगह पर है ए प्लस वाई और बी की जगह पर है वाई। तो वाई से वाई कटा, नीचे क्या है हमारे पास, नीचे तो हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ऊपर बचा सिर्फ साइन ए, नीचे बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या हमें यही सिद्ध करना है, बिल्कुल भी नहीं, हमें ये नहीं सिद्ध करना है, लेकिन इसके आसपास दिख गया। अब हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे। हमें डी वाई बटे डी एक्स सिद्ध करना है। व्युत्क्रम ले लिए, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, यही सिद्ध करना था ना, हो गया आराम से। अगर कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखो, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों मैंने कंप्लीट करा रखी है। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।